हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एवर बेस्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बी के बारे में जानेंगे कि बी का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। यानी कि प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों फॉर्मेट में हम लोग बी का प्रयोग सीखेंगे। यानी कि दोस्तों, बी का मतलब होता है होना, बनना या रहना, और बी का कभी कभी कुछ भी मतलब नहीं होता है। तो ये दोनों चीजों के बारे में हम लोग काफी डीपली जानकारी लेंगे कि बी मीन्स कहाँ पे होना होगा और कहाँ पे होना नहीं होगा। तो चलिए आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, जैसे हम लोगों को प्रेजेंट टाइम में किसी चीज के होने की बात हो तो हम लोग बी के लिए इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और पास्ट टाइम के लिए हम लोग वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। लेकिन फ्यूचर के लिए हम लोग विल के साथ बी को लगाते हैं। और मैं आप लोगों को बी की पूरी जानकारी दूंगा कि बी मीन्स होना, यानी कि हर सेंटेंस में अलग अलग रूप से हम लोग किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोगों को बोलना हो, सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। मैं एक छात्र था, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा, आई विल बी अ गुड मैन। अब देखिए, यहाँ पे तीनों सेंटेंस में क्या है, कुछ ना कुछ होने की बात हो रही है। जैसे कि ऊपर वाला सेंटेंस में है मैं एक शिक्षक हूँ, उसके बाद वाला सेंटेंस में है मैं एक छात्र था, उसके बाद वाला में है मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा। तो इस प्रकार से जब कभी भी कोई चीज हमें प्रेजेंट में होने की बात हो तो हम लोग इज लगाएंगे या आर लगाएंगे या एम लगाएंगे अपने सब्जेक्ट के अनुसार। और जब कभी भी कोई चीज पास्ट में होने की बात हो तो हम लोग अपना सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। और जब कभी भी कोई चीज को हम लोग फ्यूचर में होने की बात हो तो उसके लिए हम लोग विल के साथ बी की मदद से अपने सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए, हम लोग बी का प्रयोग शुड के साथ देखते हैं। जैसे आपको ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। अब देखिए, यहाँ पे ईमानदारी के बारे में, ईमानदार होने की हम लोग सलाह दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शुड का प्रयोग हम लोग सलाह देने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको ईमानदार होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई चीज तो होना चाहिए, किसी चीज की बनने की बात हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बी लगाए हैं। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि जब कभी भी कोई चीज बनने की बात हो तो वहां पे हम लोग बी लगाते हैं अपने सेंटेंस में। जैसे यहीं पे है हम लोगों को, यानी कि आपको ईमानदार होनी चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। अब देखिए, यही एक और सेंटेंस है, उसे मेहनती होना चाहिए, ही शुड बी लेबोरियस। तो यहाँ पे दोनों में किसी न किसी चीज को बनने की बात हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बी लगाए हैं। जैसे एक और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, he should go home, उसे घर जाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे तो कोई चीज होने की बात नहीं हो रहा है, तो इसलिए should के बाद यहाँ पे बी नहीं आएगा। अब चलिए हम लोग इसका अगला प्रयोग मे के साथ देखते हैं कि मे के साथ हम लोग बी का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग मे का प्रयोग जानते हैं, संभावना के लिए होता है। जैसे आप शायद आज आ सकते हैं, यू मे कम टूडे। अब वहीं हम लोग जब किसी चीज की होने की संभावना करेंगे, जैसे वह पागल आदमी हो सकता है, ही मे बी अ मैड मैन। अब देखिए, यहाँ पे किसी व्यक्ति को हम लोग पागल होने की संभावना कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी बी आ गया। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, वह बहुत ईमानदार हो सकता है, ही मे बी वेरी ऑनेस्ट। आप बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं, यू मे बी अ वेरी गुड मैन। तो इस प्रकार से जब कभी भी हम लोग किसी चीज की होने की भी संभावना करें तो मे के साथ बी लगा देंगे। देखिए, हम लोग कैन के साथ बी का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करेंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बी मीन्स कुछ नहीं होता है, यानी कि बी मीन्स होना नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कैन बी का प्रयोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कैन का प्रयोग हम लोग अपने शक्ति, समर्थन या क्षमता को दिखाने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। तो यहाँ पे तो किसी चीज की होने की बात नहीं हो रही है, लेकिन जब कोई चीज होने की बात हो तो वहां पे हम लोग कैन के साथ बी का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन डॉक्टर बन सकता है, मोहन कैन बी अ डॉक्टर। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग मोहन की क्षमता बता रहे हैं कि मोहन के पास इतना क्षमता है कि वो एक डॉक्टर बन सकता है। तो यहाँ पे किसी चीज की होने की बात हो रही है, तो इसलिए हम लोग कैन के साथ बी का प्रयोग करेंगे। देखिए, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे आप डॉक्टर बन सकते हैं, यू कैन बी अ डॉक्टर। तो इस प्रकार से हम लोग कैन के साथ बी का प्रयोग करेंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि बी मीन्स होना कैसे नहीं होता है। तो जब कभी भी हम लोग अपने
पैसिव सेंटेंस में बी को रखते हैं तो बी का मतलब होना नहीं होता। यानी कि आप लोग याद रखिएगा कि जब कभी भी बी के बाद कोई वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा तो वहां पे बी का मतलब होना नहीं होता। जैसे हमें बोलना हो इसे किया जाना चाहिए, इट शुड बी डन। मैच शायद खेला जा सकता है, मैच में बी प्लेड। अब देखिए यहाँ पे बी के बाद भी3 का प्रयोग हो रहा है, तो जब भी हम लोग बी के बाद भी3 देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि बी मिलना नहीं होता है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, अंग्रेजी पढ़ाया जा सकता था, इंग्लिश कुड बी टॉट। तो इस प्रकार से जब कभी भी हम लोगों को बी के बाद भी3 दिखाई दे तो हम लोग समझ जाएंगे कि बी मीन्स होना नहीं होता। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे, और यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र इसका रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।